हाय फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। आज आपके लिए मज़ेदार वीडियो लेके आए जो कि 3 HP समर्सिबल मोटर के ऊपर बनाया गया है। मोटर अभी होल में है। उससे पहले हम मोटर को यहाँ पे चेक करेंगे। मीटर को कंटिन्यूटी पे रखेंगे और जो नीला वायर है उस पर एक वायर लगाएंगे मीटर का, और लाल पे देखेंगे तो मीटर पूरा उठ रहा है। पीले पे आधा उठ रहा है, यानी कि पीला पार्ट है। अर्थिंग देखेंगे तो अर्थिंग इसका आधा अर्थिंग बता रही है। तीनों पेसों पर आधा अर्थिंग बता रही है। सिंगल पेस ये मोटर है, 3 HP समर्सिबल, 14 स्टेज का इसका पंखा है, ऐसा बताया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ से मोटर को बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसमें या तो जॉइंट ख़राब है या फिर मोटर हमारी फूक चुकी है। चलिए इसको फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे सभी व्यक्ति लगे हुए हैं बाहर निकालने के लिए, और फटाफट से इसको बाहर निकाल के यहाँ पे मोटर हमने बाहर निकाल दी है। बाहर निकालने के बाद में भी दोस्तों यहाँ पे मोटर अर्थिंग बता रही थी, कोई जॉइंट फॉल्ट नहीं था। तो चलो अब इसको हमें ले चलते हैं दुकान की तरफ से, और दुकान पर जाकर इसको खोल कर देखेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, इस कारण ये अर्थिंग बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं दुकान पर। बाइक स्टार्ट कर बाइक पर रखकर दोस्तों इस मोटर को हम खुद ही लेके जाएंगे दुकान पर। तो चलिए यहाँ पे दुकान पर ले आए हैं। अब इसको मोटर को खोलते हैं कि ये किस प्रॉब्लम से ये जली है मोटर, क्या कारण था इसका जलने का। और दोस्तों ये यहाँ पर पंखा है जो आसानी से काफ़ी इसमें चाल है और काफ़ी स्लो स्पीड में ये घूम रहा है, यानी कि काफ़ी ठीक है, हाथ से आराम से घूम रहा है। मोटर यहाँ पे मोटर में भी काफ़ी चाल है और घुमाने पर भी आसानी से घूम रही है, यानी कि मोटर भी हमारी घूम रही है। फिर भी ये क्यों जल गई है मोटर, ऐसी क्या वजह है? चलिए इसको खोलते हैं यहाँ से। दोस्तों पहले ये हमारे पास में ये मोटर आई थी ना, तभी इस मोटर पे क्या है कि ये होल पर ये आपको दिख रहा है, हमने यहाँ थोड़ी मारी थी, वहाँ पर ये वेल्डिंग हो रही है, यहाँ से खुल चुकी थी। तो वेल्डिंग करके इसको सेट करके और वापस इसको चला दी थी वैसे की वैसी। अब इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये जल चुकी है, वह चीज़ हमें देखना है और इसको वापस रिवाइंड करना है और वापस चला के आपको दिखाना है। तो दोस्तों हमने आगे की तरफ से तो खोल ली है और पीछे की तरफ से भी खोल लेते हैं यहाँ से। चलिए फटाफट से हम खोल देते हैं इसको। चलिए ये हमारा पीछे का हब है वह भी खुल चुका है। इसके अंदर थ्रस्ट प्लेट और आउटर प्लेट दोनों ही आपको देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ से हमारा हब खुल चुका है। यहाँ से हब के अंदर आउटर प्लेट है और यहाँ पर ये बेरिंग थ्रस्ट प्लेट है। चलिए इसके 4 नट होते हैं 11 नंबर के। इन चारों नटों को यहाँ से टामी की मदद से खोल लेते हैं, और खोलने के बाद में कुछ आपको इस प्रकार का नज़ारा दिखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर रोटर और हबिंग प्लेट भी इसमें साथ में ही निकल रही है, क्योंकि हमने खोला नहीं था। बाहर हम खोल लेंगे उसको जब अगर इसके बुशिंग ख़राब होंगे तो, वरना हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोटर पे थोड़ा लीक हो चुका है, इसकी पत्तियाँ निकल चुकी है, पर यहाँ पे रोटर अपना ठीक है। तो पीछे का बुशिंग ठीक लग रहा है हमें, और आगे का दोस्तों कटा हुआ है। बुशिंग काफ़ी ज़्यादा कटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसमें चाल है। बुश भी कट चुका है और सापट भी कट चुकी है। चलो इसके लॉक खोल के इसकी IP बाहर निकाल के, कनेक्शन पीस बाहर निकाल के यहाँ पे, और इसकी वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि थोड़ा वीडियो कट हो चुका था, हमारे हाथ से बनने में नहीं आया, पर इसका जो कनेक्शन था जिसमें से स्टार्टिंग का कनेक्शन फॉल्ट हो रहा था, उस वजह से ये पानी बाहर नहीं निकाल रही थी। अर्थिंग उस वजह से बता रही थी, ये घूम उस वजह से नहीं पा रही थी। तो वह जॉइंट फूटने का कारण ये था कि इसका आगे का जो बुशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चला गया था, जो कि रोटर टकरा कर जब मोटर लोड ली तो स्टार्टिंग बारीक वायर से होती है, तो स्टार्ट होते समय ही वो फूट गई। जब मोटर रन होती है तो स्टार्टिंग पर लोड पड़ता है तो स्टार्टिंग का वायर ही फूकेगा। अगर मोटर चल चुकी है हमारी, आसानी से घूम रही है, घूमने के बाद में अगर कोई वायर फूटता है या फिर मोटर चलने के चांसेस होते हैं, तब हमारा रनिंग वायर ख़राब होता है, यानी कि ये जो हम कोयले डाल रहे हैं वो वाला वायर ख़राब होता है। जो फर्स्ट में हम कोयले डालते हैं, लोड वायर, जिसको प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाता है। हमने प्राइमरी वाइंडिंग पूरी कंप्लीट कर चुकी है
और उसके बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग देख लीजिए यहाँ से, और 6, 8, 10, 12 में ये वाइंडिंग है, और इसकी स्टार्टिंग है जो 10, 12 में है। 4 सेट बनेंगे स्टार्टिंग के, 2 आमने सामने होंगे। और दोस्तों जो इसकी कंपनी है वो कंपनी उन्नति कंपनी की ये मोटर, जो इसका रनिंग का वेट है वो रनिंग का वेट यहाँ पर 1180 ग्राम है हमारे पास में, जिसमें निकला हुआ है। और स्टार्टिंग के 4 कोयले बनी हुई है, इसका वेट है यहाँ पे 510 ग्राम। और जो इसकी रनिंग कोयले हैं वो 6, 8, 10, 12 में है। उसका जो टन है जो कि 16 नंबर के टन है। और जो इसकी स्टार्टिंग है जो अभी हम डाल रहे हैं, इसके टन है जो 22 इसके टन हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसको 10 और 12 में इसको वाइंड करते हैं, जो कि 2 कोयले हमारे पास में कंप्लीट है। इसी प्रकार से दोनों कोयले भी हमारे को घुमाकर मोटर को फिर डालनी होगी। यहाँ पर हमारी 2 कोयले बची हुई है, तो मोटर को घुमा लेते हैं, और घुमा करने के बाद में दोनों पीछे में डाल देते हैं, पहले छोटी वाले फिर उसके बाद में बड़ी वाले। इस प्रकार से यहाँ पे कोयले डालेंगे। चलिए, हमने कोयल तो जैसे पहले की डाली थी उसी प्रकार से डालनी है, तो कोयल के तो हमने डाली। और यहाँ पर हमारे पास में 4 कनेक्शन निकल जाते हैं, जो कि 2 कनेक्शन रनिंग के होते हैं और 2 स्टार्टिंग के होते हैं। यहाँ पे जो हमारे हाथ में है ये रनिंग का है, और इसके सामने है वो भी रनिंग का है, और जो अब हम हाथ में लिए है वो स्टार्टिंग का है। और इन दोनों को यहाँ पे कॉमन करेंगे, और इस प्रकार से कॉमन करेंगे। यहाँ पे इसको छिल लेते हैं पहले दोस्तों। यहाँ पे इसकी जो पीवीसी आती है, यहाँ पे पन्नी का पेपर आता है, उसको उतारना होता है, तभी उसके बाद में कॉपर वायर निकलता है। और इसको इस प्रकार से मिलाकर यहाँ से मोटर का जो केबल है उस केबल को लेना है, और केबल को लेके उस पर जो नीला वायर आता है उसी पे हमें जोड़ना है। चलो, इसमें हमें स्लीव पहना लेते हैं ताकि ये वायर इधर उधर ना हो, हमारा कॉमन की जगह ही रहना चाहिए। तो इसलिए हम काफ़ी छोटी लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें कंपोज भी करना होता है। चलिए, यहाँ पर मोटर का टुकड़ा ले लेते हैं और उसको जोड़ते हैं। कुछ इस प्रकार से नीला वायर लेकर यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ना होता है, और अच्छे से यहाँ पर घुमाकर लूपिंग बनाकर यहाँ पे पिलास से काट देना है बाकी बचा हुआ टुकड़े को, और नोज पिलास और पिलास लेकर अच्छे से घुमाकर टाइट यहाँ पे कर देना है इसको, ताकि अगर हम कभी इसको खींचे भी तो ये निकल कर नहीं आ सके, या फिर कभी मोटर पर जो करंट जाने के बाद में स्पार्किंग नहीं करना चाहिए। इस वजह से इतना टाइट करना होता है। अब करते क्या है कि यहाँ पर इस पर टेप पहना देते हैं 2 बार टेप पहनाने के बाद में करना क्या है कि 2 बार हमें कंपोज लेना है, और 2 बार कंपोज यहाँ पे फेरना है। और कंपोज फेरने का तरीका कुछ इस प्रकार से होगा। एक बार हम कंपोज फेरेंगे तो जहाँ तक पूरा यहाँ तक टेप ढकने के बाद में दोनों वायर के बीच में से निकालनी होगी एक बार कंपोज, कुछ इस प्रकार से, ताकि यहाँ से पानी अंदर नहीं जा सके। फिर वापस घुमाकर जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं ख़त्म कर देनी है। फिर जहाँ ख़त्म की थी वहाँ से हमें टेप उठाकर लपेटनी है, जो कि 2 बार इस पे पूरे पे आ जानी चाहिए। हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में हम यहाँ पे स्टार्टिंग वायर लेंगे, जो कि पीले वायर पर जोड़ देंगे, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग का वायर उठाएंगे यहाँ पे कनेक्शन, और पीले वायर पर जोड़ देंगे। यहाँ पर जैसे कि हमने पहले जोड़ा था उसी प्रकार से यहाँ पर हमें जोड़ना है, और अच्छे से टाइट करना है। तो चलो हम यहाँ से जोड़ देते हैं और अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छी लगी आपको तो कमेंट बॉक्स पर जवाब ज़रूर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और भी बढ़िया वीडियो हम आपके लिए बना सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर भी 2 बार कंपोज लगानी है, पानी नहीं जा सके अंदर, कभी ये जॉइंट अंदर का फूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम मोटर को होल के अंदर डालते हैं तो मोटर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ होता है, तो लीकेज बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी मोटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी।
और जल जाएगी। और जो हमारे पास में बाकी जो कनेक्शन बता है वह रनिंग कनेक्शन बता है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन यहाँ पे बता है, जो कि 1-2 वायर से ये कनेक्शन है। और यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं। और दोस्तों इसमें हमने एक चीज़ बताना भूल गए, जो इसका वायर है वो वायर गेज, यहाँ पर जो रनिंग वायर है उसका 1-2 गेज है और स्टार्टिंग वायर है उसका 9 नंबर गेज है। दोस्तों इसमें आपको पूरा डेटा भी मिल चुका है मोटर का, कि कितने टन इसमें डालेंगे। और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर डबल बार टेप लगाने के बाद में डबल बार कंपोज हमने यहाँ पे कर ली हैं। और डबल बार फिर हमने यहाँ पे टेप करेंगे और टेप करने के बाद में फिर हम यहाँ पर कंपोज चढ़ाएंगे। पहले चलिए यहाँ से टेप कर लेते हैं। तो दोस्तों इस मोटर में हमें बुशिंग भी डाले थे और मोटर को भी रिवाइंड किया था। चलो हमारी टेप कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम कंपोज लेंगे और एक बार नीले पीले लाल में एक एक बार ऐसे घुमा कर निकालेंगे, ताकि जब मोटर का ऊपर जॉइंट या फिर मोटर का वायर कट होने के बाद भी जो इसकी पीवीसी के अंदर पानी जाता है वह पानी कनेक्शन तक नहीं पहुंचना चाहिए। और फिर उसके ऊपर हम पूरी कंपोज से ढक देंगे तीनों वायरों को, जो कि एक जगह फिट हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम ढक देते हैं। और ढकने के बाद में दोस्तों उसके बाद में हमारे को क्या है कि चिकन टेप लगानी है और पूरे पर टेप चढ़ा देनी है। और यहाँ पर भी 2 बार हम टेप चढ़ाएंगे। कभी कभी मोटर जो हमारा कनेक्शन है मोटा हो जाता है, तो वह रोटर के अगर टच भी हो जाए तो 2 बार टेप लगाने पर वह छूलता नहीं है। काफ़ी इसमें मोटाई में हो जाता है। यहाँ से इसको सेट कर लेंगे। सेट करके यहाँ से जो प्लास्टिक की हमारी डोर होती है उससे यहाँ से अच्छे से बांध लेंगे। और कंपोज जो हमने की थी उसके ऊपर इतना टाइट नहीं बांधेंगे, ताकि ये पानी में जाने के बाद में फूल जाती है। मोटर को हम होल पर ले आए हैं। अब होल के अंदर मोटर हमने डाल दी है, उसका वीडियो हमने नहीं बनाया था। और अब इसको चलाकर दिखाते हैं। चलिए इसी जगह की ये मोटर थी। अच्छे से यहाँ से बांध लेते हैं मोटर को, ताकि ये खिसक नहीं पाए। तब मोटर को आप नीचे उतार के बांधते हैं, तब मोटर से जो डोरी होती है उसको एक हाथ ढीला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब कभी सपट्टा नीचे खिसक जाता है तो मोटर का जो डोरी है वो टाइट होने की वजह से जॉइंट खुल जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से कैपेसिटर हमने लगाए हैं पीले और लाल पर। नीला और लाल हमने लाइट पर दिया हुआ है। यहाँ पर मोटर पानी हमारी दे रही है। चलिए पास जाके दिखाते हैं। स्टार्टर हमारे पास में यहाँ पर नहीं था, ये स्टार्टर से नहीं चलाते हैं, डायरेक्टली कैपेसिटर से लगाते हैं। यहाँ पर मोटर हमारी अच्छा पानी दे रही है। होल के अंदर पानी कम है, उसी कारण ये पानी इतना दे रही है। और इतना ही देती है, ये बोल रहे हैं कि हम